नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। एयर इंडिया का जो एक प्लेन है वो क्रैश हो गया है और उसके अंदर काफ़ी लोग भी मारे गए हैं। ये जो ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद से लंदन, एक काफ़ी लॉन्ग जर्नी ट्रैवल कर रहा था ये। बट इसका क्रैश क्या हो गया, ये जब इसने स्टार्ट करा और कुछ ही टाइम के अंदर क्रैश हो गया है। अहमदाबाद के अंदर ही क्रैश हो गया और मेडिकल कॉलेज के जहाँ मेस थी वहां पे जाके ये गिरा। और बताया जा रहा है कि वहां पे भी 4 लोग मारे गए हैं मेडिकल कॉलेज के। और जितने भी इसके अंदर पैसेंजर थे वो सारे मारे गए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो एरोप्लेन के विंडो डोर के पास बैठा था, तो उसने जंप करके शायद वो रेस्क्यू कर गया। बाकी जितना क्रू स्टाफ था वो सब लोग मारे गए हैं। तो ये जो एरोप्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एयर इंडिया का है। और कौन सी कंपनी का था? है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। वैसे तो ये एरोप्लेन काफी अच्छा बताया जाता है। ये पहला इंसिडेंट इसका हुआ है और ये थर्सडे आफ्टरनून मतलब कल हुआ था और 265 लोग इसमें मर चुके हैं। जो इसके पायलट हैं, ऐसा नहीं है कि पायलट इनएक्सपीरियंस थे। एक पायलट को 1100 घंटे का अनुभव था और जो मेन पायलट थे उन्हें 8,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। तो पायलट तो एक्सपीरियंस थे। तो क्या टेक्निकल दिक्कत आई है ये कहना अभी अभी पूरा नहीं पता चल पाया है, और ये तभी पता चल पाएगा जब ब्लैक बॉक्स एक बार इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा। लेकिन सैड बात यह है कि 242 लोग ऑन बोर्ड हुए थे, 230 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू, ये सब मारे गए हैं। सिर्फ एक ही बचे हैं जो ब्रिटिश नागरिक थे। वो भी कैसे बच गए? उन्होंने जंप लगा ली। अब जैसे जो एयरलाइन का जो गेट था वहां से उन्होंने जंप लगाई, उनको भी चोट लगी लेकिन वो बच गए। अब क्योंकि ये गुजरात से, अहमदाबाद से यूके जा रहा था, तो ये हेवीली फ्यूल्ड था। अब क्या टेक्निकल दिक्कत आई है, बहुत ही थोड़े से टाइम के अंदर ही बस पिकअप करा और सीधे ही जाके क्रैश हो गया। तो इतना फ्यूल बम्पर उठा हुआ था, तो उसकी वजह से कैजुअलिटी और भी ज्यादा हुई। और इस पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो आगे देखते हैं कि समझते हैं कि ये जो बोइंग कंपनी है ना, बोइंग कंपनी, ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए में लिस्टेड हुई है। और इसका शेयर भी क्रैश हो गया करीबन 7-8% तक। और वो इसीलिए हुआ इस न्यूज के बाद। बात करते हैं कि ये जो है आपका, इसको कहते हैं कि जो द 11 ईयर ओल्ड ड्रीम लाइनर, जो ये क्रैश हुआ है, इसको 11 साल हो गए थे। और जबकि एक विमान की एज होती है 20 से 25 साल होती है। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये क्रैश कहाँ पे हुआ है? मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर हुआ है। 3 किलोमीटर रनवे से चला और ये मैसिव फायर लग के वो सारा सब कुछ खराब हो गया। जो सिर्फ इकलौते बंदे बचे हैं ब्रिटिश नेशनल जो हैं, विश्वास, ये सीट नंबर 11A पे बैठे हुए थे, नियर इमरजेंसी एग्जिट। तो इन्होंने कूद के अपनी जान बचा ली। इनको छोड़ के बाकी सारे लोग मारे गए। और टाटा कंपनी जो एयर इंडिया की ओनर है, उन्होंने कहा कि वो सबको कंपनसेशन देंगे 1 CR तक का, ऐसी अनाउंसमेंट आई है। ये बोइंग 7878 एक अच्छा एरोप्लेन है, ट्विन इंजन और लॉन्ग हॉल्ट के लिए, तभी इसे यूज करा गया था अहमदाबाद से यूपी जाने के लिए। टेक्नोलॉजी से अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, पैसेंजर कंफर्ट है, लेकिन पता नहीं ये दिक्कत क्यों आई। अब ये कमर्शियलाइजेशन में कब स्टार्ट करा? ये 2011 से स्टार्ट हुआ है ये। और ये वाला जो वेरिएंट जो डिस्ट्रॉय हुआ है, छोटा, सबसे छोटा है। इनकी पूरी फैमिली है, ये सारे वर्जन है इनके। तो ओरिजिनल वर्जन है स्मॉलेस्ट इन द ड्रीमलाइनर फैमिली। अब चलो जी, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो इसके हिसाब से नए वर्जन के हिसाब से 20% फ्यूल एफिशिएंट भी था, पैसेंजर कंफर्ट भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट नॉइज रिडक्शन भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। ये कौन कौन से एयरलाइंस इसको यूज करते हैं? एयर इंडिया, अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ है गुरुवार को, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस,